बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर व्यूवर्स, इस्लाम इन करंट एज चैनल में आप लोगों को वेलकम करता हूँ। ये एक प्योर इस्लामिक चैनल है। आज हम इस चैनल की फ़र्स्ट इंट्रोडक्शन वीडियो तैयार कर रहे हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आएगी। ये एक इस्लामिक चैनल है जिसकी करैक्टरिस्टिक्स क्या होंगी जो कि बाकी तमाम इस्लामिक चैनल से डिफरेंट होंगी। आइए हम इसका एक मुख्तसर मगर जामे तारुफ देखते हैं। सबसे पहले जब आप इस चैनल को क्लिक करेंगे तो आपके सामने टैब खुलेंगी डिफरेंट। उसमें एक ऑप्शन होगी प्लेलिस्ट की। तो इसकी प्लेलिस्ट में क्या क्या चीज़ें होंगी वो हम आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले नंबर पे जो प्लेलिस्ट में जो चीज़ होगी वो होगी अल कुरान नाम का एक टॉपिक होगा। अब अल कुरान एक बहुत ही बड़ा और वसी टॉपिक है और बहुत ही इल्मी टॉपिक है। इसको हम सब टाइटल में डिवाइड करेंगे जो कि जिनमें जो हैं होंगे तो बहुत सारे, लेकिन उनमें से चंद एक हम डिस्कस करते हैं। पहले नंबर पे उसमें होगा इल्मुल कुरान का एक टॉपिक होगा, फिर गरीबुल कुरान होगा, फिर नासिख और मनसूख होगा और इसबाब नज़ूल होगा और उसके बाद मुहकमातो मुतशाबिहात, ये एक टॉपिक होगा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। उसके बाद कुरान हकीम का असलूब बयान होगा कि अल्लाह ताला ने इंसानों को और अपने अम्बिया को जो मुखातिब किया है किस अंदाज से किया है और क्या फ़साहत और बलागत है इस कलाम पाक में। और डेर नाजरीन, हमारे पास एक और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा वो तकरार मज़ामीन होगा। कुरान पाक में बहुत सारे ऐसे डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं जो कि जिनकी रेपिटेशन आई है, उनकी रेपिटेशन की ज़रूरत क्यों पेश आई ये हम डिस्कस करेंगे। और वो कौन कौन से टॉपिक्स हैं, कौन कौन से वो सब्जेक्ट्स हैं जो कि रेपिटेशन के ज़िम्रा में आते हैं। उसके बाद कुरान करीम का इजाज़, ये हमारे पास एक टॉपिक होगा। फिर नाजरीन कराम, तफसीर और उसकी अक़साम होगा। और एक और इम्पोर्टेंट कुरान पाक का जो टॉपिक है वो क़ससुल कुरान होगा, उसको हम डिस्कस करेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि अलहम्द से लेकर वन्नास तक तमाम कुरान पाक की तफसीर इस चैनल से आप लोग देख सकेंगे। और कुरान पाक की तफसीर का एक मुनफरद अंदाज़ ये होगा कि इसमें साइंटिफिकली होगा और उसके अलावा जो करंट एज इश्यूज़ हैं वो पहलुओं को भी मद्देनज़र रखा जाएगा। डेयर स्टूडेंट्स और डेयर नाजरीन और देखने वाले और सुनने वाले, एक और टॉपिक जो होगा इम्पोर्टेंट वो होगा अल हदीस। अब अल हदीस को फिर हमने सब टाइटल में डिवाइड करेंगे इसमें। और आपने अक्सर सुना होगा उलमाए कराम से कि ये हदीस ज़ईफ़ है और ये हदीस जो है वो सही है। तो हम हदीस की जो अक़साम हैं सही और ज़ईफ़, इसको डिस्कस करेंगे। इसके अलावा बहुत सारी अक़साम है हदीस की जो कि आम लोग नहीं जानते और हम आप लोगों के सामने वो रखेंगे। उनमें से चंद एक का मैं ज़िक्र करता हूँ। वो है मुतवातर, एक हदीस की किस्म है, मशहूर है, अज़ीज़ हदीस है और गरीब अहादीस। ये सारी चीज़ें जो है वो इसमें शामिल करेंगे हम। फिर तारीख़ी हदीस पर हमारा जो इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है तारीख़ी हदीस, इस पर हमारे लेक्चर्स होंगे और लेक्चर सीरीज़ हमारी हुज्जियत हदीस पर होगी। और उसके अलावा मुनकरीन हदीस के एतराज़ात और उनके मुफस्सल और मुदल्लल जवाबात आपके सामने रखेंगे। और हिफाजत कुरान की तरह हिफाजत हदीस कैसे हुई, हम तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बातें हैं, आपकी अहादीस है, आपका कौल फ़ेल और अमल जो है वो हमारे सामने कैसे आया और कैसे अल्लाह ताला ने महफूज फरमाया कुरान पाक की तरह, वो भी हम उसके सामने इस चैनल में आप लोगों के सामने रखेंगे। और हदीस पाक का जो अरबी टेक्स्ट है, अरबिक टेक्स्ट है और मतन है, वो भी उसके भी लेक्चर्स होंगे। और डेयर स्टूडेंट्स और नाजरीन, एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है रिलीजियस ऑफ द वर्ल्ड। इसमें मज़ाहिब आलम के जो तमाम लेक्चर्स होंगे ना वो इस पे हम अपलोड करेंगे। और कंपैरेटिव स्टडी होगा मुख्तलिफ़ रिलीजियस का, वो भी हम आपके सामने रखेंगे। अब उनकी हर तरह के अदियान उसमें शामिल करेंगे हम, सामी अदियान भी और गैर सामी अदियान भी। और उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, आपके सामने प्ले लिस्ट में एक और टैब होगी जो कि टॉपिक होगा हिस्ट्री ऑफ इस्लाम। हिस्ट्री ऑफ इस्लाम के ज़िमन में हम सबसे पहले देखेंगे कि अरब, इसकी जो अरबों की जो हालत थी इस्लाम के ज़हूर होने से पहले, इस्लाम के जो दुनिया पर इस्लाम का जो आगाज़ हुआ उससे पहले अरबों की क्या हालत थी मुआशी मशरती। और उसके बाद अरब पर इस्लामी असरात हम देखेंगे। फिर हजूर अकरम नबी करीम ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्की और मदनी ज़िंदगी पर एक डिटेल लेक्चर सीरीज़ होगी। और उसके बाद खिलाफत राशिदा का जो होगा, जो दौर होगा, उसको हम देखेंगे। और उसके बाद जो अदवार होंगे, अहद बनु उमैया और अहद बनु अब्बास, उस पर भी लेक्चर्स शामिल होंगे। और डियर स्टूडेंट्स, एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसके बगैर ना कुरान हम समझ सकते हैं ना हदीस पाक हम समझ सकते हैं, वो है अरबिक लैंग्वेज।
अरबिक लैंग्वेज में मज़ीद और काफ़ी सारे उलूम हैं जिसमें इल्म सर्फ़ है और इल्म नहव है। इसको आपके सामने रखेंगे लेक्चर्स इसके, और वो बिल्कुल डिफरेंट होंगे। जैसे हमारा तरीका तदरीस रवायती अंदाज में चल रहा है उससे ये बिल्कुल डिफरेंट होंगे, आसान होंगे और आप लोगों की समझ में आएंगे। और नाजरीन, जब हम कुरान करीम का या हदीस करीम का जो अरबिक टेक्स्ट है उसका तर्जमा और तशरीह करेंगे, तो अरबिक टेक्स्ट और ख़ास तौर पर कुरान पाक का जो अरबिक टेक्स्ट है उसको हम ग्रामेटिकल एनालिसिस करेंगे। और अब आप फिर देखेंगे ग्रामेटिकल एनालिसिस के बाद आप देखेंगे कि कैसे अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फ़साहत और बलागत रखी है। और उसके बाद फ़िक़ा और उलूम फ़िक़ा और इस्लामी अखलाक व तसव्वुफ़ पर भी हमारे लेक्चर्स होंगे। और इस चैनल में नाज़रीन कराम एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक हम शामिल करेंगे। इस चैनल की प्लेलिस्ट की जो ज़ीनत बनेगा वो टॉपिक वो है इस्लाम एंड साइंस। अब इस्लाम एंड साइंस बहुत ही वसी टॉपिक है, इसको हम फिर सब टाइटल में डिवाइड करेंगे और मुख्तलिफ़ साइंटिफिक उलूम के कुरान और सुन्नत की रोशनी में लेक्चर्स डिलीवर होंगे, और जिसमें एस्ट्रोलॉजी होगा, एस्ट्रोनॉमी होगा, इल्म तबियात होगा, कीमिया होगा और हयातियात जिसको हम बायोलॉजी कहते हैं, और इसमें मज़ीद ज़ूलॉजी और बॉटनी इसको भी हम देखेंगे। और उसके बाद इल्मुल आदाद और इल्मुल फ़राइज़ जिसको हम साइंस ऑफ इनहेरिटेंस कहते हैं, ये भी हमारे टॉपिक्स का जो हिस्सा होगा। उसके बाद इल्म रियासी और इस्लामी फ़िक़ा पर भी मुख्तलिफ़ जो टॉपिक्स होंगे वो शामिल करेंगे। और डियर स्टूडेंट्स, तरीका तदरीस बहुत ही ज़्यादा आसान होगा, इसमें कोई मुश्किल काम नहीं होगा, और हमारी जो नेटिव लैंग्वेज है, हमारी जो नेशनल लैंग्वेज है, उसमें ही लेक्चर्स डिलीवर होंगे। और की पॉइंट्स हम सबसे पहले बोर्ड पे लिखेंगे और उसको फिर एक एक करके एक्सप्लेन करते जाएंगे, जो आप लोगों के लिए इंटरेस्टिंग भी होंगे और आप लोगों की समझ में भी आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, टू इंक्रीज़ योर इस्लामिक नॉलेज, सब्सक्राइब आवर चैनल एंड share to your friends. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.